विशाल तरबूज स्विमिंग पूल। प्रशांत एक गरीब परिवार से था। वो अपनी पत्नी रुक्मणी और बेटे रवि के साथ रहा करता था। घर चलाने के लिए वो रेडी पर तरबूज बेचा करता था। सुनो, मैं तरबूज बेचने जा रहा हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी कोई तरबूज लेने के लिए तैयार तो होता नहीं है। रोज थोड़ा सा माल बिकता है और तुम सारे तरबूज वापस ले आते हो। कोशिश तो करता हूँ ना, जो मिल जाता है वो ले आता हूँ। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अब रवि भी बड़ा हो रहा है और तरबूज में कुछ बचता ही नहीं है। घर आकर वापस बात करता हूँ, अभी मुझे जाने में देर हो रही है। 2 पैसे बनेंगे भी तो तेरी चिक बाजी में वो भी रह जाएंगे। सब कुछ जानता हूँ, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्रशांत कड़ी धूप में तरबूजों को बेचा करता था, परंतु उसके तरबूज कम ही बिका करते थे। एक दिन पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या करे, तभी वहां रवि आ जाता है। अरे रवि, कहाँ से आ रहा है? पापा, मैं अपने दोस्त के घर गया था। वही दोस्त ना जो पीली कोठी में रहता है? हाँ पापा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, उन लोगों से ज्यादा मेल मत रख। वो इतने अमीर हैं और हमारे पास खाने भर के भी पैसे मुश्किल से हो पाते हैं। उनसे दोस्ती करेगा तो सही नहीं रहेगा। चल घर चले। और तू इतना उदास क्यों है? पापा, मेरे दोस्त के घर पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, मेरा भी उसमें नहाने का मन करता है। अगर वो तेरा दोस्त है तो तुझे नहाने नहीं देता क्या स्विमिंग पूल में? नहीं, मैं उससे कहता हूँ तो उसके पापा मुझे डांट कर भगा देते हैं। इसलिए तो कहता हूँ बेटा, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। पापा, मुझे तो स्विमिंग पूल में ही नहाना है। प्रशांत से रवि स्विमिंग पूल में नहाने की जिद करने लगता है और प्रशांत लाचार सा होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो भी स्विमिंग पूल में नहाने को कहने लगते हैं। देखो पापा, मेरे सारे दोस्त भी स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं। इतनी गर्मी है और यहाँ तो पानी भी नहीं है। काश हमारे पास एक स्विमिंग पूल होता तो हम मनचाही देर तक नहा सकते थे। तू फिक्र मत कर, अभी तू घर जा, मैं तेरे लिए एक स्विमिंग पूल बनाकर रखता हूँ। क्या सच में पापा, आप मेरे लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे? प्रशांत रवि को घर भेज देता है और तरबूज के आकार का एक ढांचा बनाता है, जिस पर वो तरबूज के जैसा कलर कर देता है। अब वो एक बड़ा तरबूज दिख रहा था। वो पानी के टैंकर को बुलाता है और उस तरबूज के स्विमिंग पूल को भरवा देता है। रवि देखो, मैंने तुम्हारा स्विमिंग पूल तैयार कर दिया है। वाह पापा, आपने तो कितना अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है। बिल्कुल तरबूज की तरह दिख रहा है ये तो। इसमें नहाते हुए तो ऐसा लगेगा जैसे हम तरबूज के अंदर नहा रहे। रवि, ये तुम्हारे दोस्त के जैसा अच्छा तो नहीं है, पर हाँ, जैसा मैं बना सकता था वैसा ही तरबूज बना दिया है। तुम खुश तो हो ना? खुश? आप खुश रहने की बात कर रहे हो? इसमें तो मैं और मेरे दोस्त बहुत मजा करेंगे। आपने सच में हमें बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाकर दिया है। ऐसा स्विमिंग पूल तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। प्रशांत अपने बेटे रवि को इतना खुश देखकर बहुत खुश होता है। अब प्रशांत तरबूज बेचने के साथ साथ स्विमिंग पूल का भी व्यापार करता था। रवि बेटा, तेरी वजह से पापा ने इतना सुंदर तरबूज का स्विमिंग पूल बनाया है। इसमें तो मुनाफा ही मुनाफा है। सब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने आते हैं और हमारे तरबूज भी बिक जाते हैं और स्विमिंग पूल में तैरने के पैसे भी मिलते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। वो तो मेरे बेटे की मेहरबानी है जो तुम्हें सही सलाह दी, नहीं तो तुम वही 4 तरबूज बेचते, ना वो स्विमिंग पूल के लिए कहता और ना हमें इतना बड़ा मुनाफा होता। पर एक दिक्कत है कि अब स्विमिंग पूल का पानी गंदा हो गया है। अब इसका क्या किया जाए? इस पानी को हम खेतों में काम में ला सकते हैं। खेतों में पानी भी डल जाएगा और हमारा ये गंदा पानी भी दोबारा से काम में आ जाएगा। हाँ रुक्मणी, तुमने कितना अच्छा उपाय बताया है। मैं तो हमेशा से ही होशियार थी, पर तुमने तो मेरी कभी कद्र ही नहीं की। हाँ, घर की मुर्गी तो दाल बराबर लगती ही है, पर अच्छा है हमारे घर की दाल अच्छी है। प्रशांत रुक्मणी के कहने पर स्विमिंग पूल के हुए गंदे पानी को बदलवा दिया करता था और वो गंदा पानी खेतों में डाल देता था, जिससे खेतों में अच्छी सिंचाई होने लगी थी। सब उसकी सूझबूझ की बहुत तारीफ करते थे। मेरा छोटा सा तरबूज बेचने का व्यापार अब इतना बढ़ चुका है कि मैंने अपने परिवार के लिए एक अच्छा मकान भी ले लिया और दूसरों की मदद भी करता हूँ। और क्या चाहिए?
मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक बड़ा तरबूज का स्विमिंग पूल बनाया जिसमें सभी खुशी खुशी नहाते हैं। प्रशांत सबको खुश देखकर बहुत खुश होता है और सब उसे बड़े तरबूज के स्विमिंग पूल वाले प्रशांत के नाम से जानते हैं। सब उसकी बहुत इज्जत करते थे और तरबूज उसी से खरीदते थे, जिससे वो और अमीर होता चला गया। परंतु उसने अपने अमीर होने पर घमंड नहीं किया। दक्षिण भारत के एक गांव में धनुष नाम का एक धनवान रहता था। गांव में सबसे बड़ा नारियल का बगीचा उसी के पास था। गांव में नारियल की सबसे बड़ी दुकान भी उसी की थी, मगर वो बहुत लालची और घमंडी था। वो अपनी दुकान पर नारियल सबसे महंगे दामों में बेचता था। एक नारियल कितने का दिया? 40 रुपए का एक नारियल लगेगा। मगर वो कृष्णन तो 30 रुपए का एक नारियल बेचता है। तो फिर उसकी दुकान से नारियल खरीदो, शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर मेरी दुकान पर चले आए, चलो भागो यहाँ से। धनुष की दुकान के सामने ही कृष्णन की नारियल की दुकान थी। वो ज्यादा लालच नहीं करता था और सही सही दाम में नारियल बेचता था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। बेटा, एक नारियल चाहिए? हाँ तो ले लो चाचा। पर मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं बेटा। तो क्या हुआ चाचा, आप 20 रुपए ही दे दो। एक बार गांव में नारियल के पेड़ों पर फल नहीं आते, केवल धनुष के कुछ पेड़ों पर ही नारियल लगते हैं। इस कारण गांव में नारियल मिलना मुश्किल हो जाता है। घर में मेहमान आए हैं और उन्हें नारियल पिलाना है। हाँ, मैंने कब मना किया है? अपने मेहमानों को नारियल पानी पिला, जितना मन करे उतना पिला। कितने का नारियल लगेगा? 200 रुपए का एक नारियल लगेगा। बोल, कितने नारियल दे दूं? ये तो बहुत महंगा है, इससे कम दाम में मिल सकता है क्या? गांव में कहीं इससे सस्ता नारियल मिल जाए तो मैं तुझे फ्री में नारियल दे दूंगा। पर गांव में तो किसी की दुकान में नारियल है ही नहीं। नारियल तो बस तुम्हारे ही पास है। तो मूर्ख की तरह बहस क्यों कर रहा है? लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। कृष्णन के बेटे को बुखार आता है और डॉक्टर उस बच्चे को नारियल पानी की सलाह देता है। बच्चे को 1 सप्ताह तक नारियल पानी पिलाओ। रोज नारियल पानी पिएगा तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पर गांव में धनुष के सिवा किसी के पास भी नारियल नहीं थे, इसलिए कृष्णन उसकी दुकान पर जाता है। कृष्णन को देखते ही धनुष हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। आप तो नारियल के बड़े व्यापारी हैं, फिर आपको मेरी छोटी सी दुकान पर आने की क्या मजबूरी हुई? अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? कृष्णन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने उसको नारियल पानी पीने की सलाह दी है। 200 रुपए का एक नारियल है, क्या तू खरीद सकेगा? गरीब कहीं के। पर मेरे पास तो केवल 100 रुपए हैं। तो जाकर उन लोगों से नारियल मांग जिन्हें कुछ दिन पहले तू 10-20 रुपए में नारियल बेचकर मेरी दुकान बंद करवाने पर तुला था। चल चल दफा हो, मुझे अपनी दुकान पर तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं। कृष्णन मजबूरी वश गांव से बाहर आकर नारियल के सूने पेड़ों पर नारियल ढूंढने लगता है और तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, तू मुझे भला आदमी लग रहा है, क्या मेरा एक काम कर देगा बेटा? हाँ बोलो अम्मा, क्या काम है? अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है और बड़ी मुश्किल से एक नारियल ढूंढा है। अगर तुम उसे मेरे लिए तोड़ दोगे तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा बेटा। ठीक है, चलो दिखाओ। अम्मा, कहाँ है नारियल? कृष्णन के ये कहने पर बूढ़ी औरत उसे वो नारियल का पेड़ दिखाती है। और वो पेड़ से नारियल तोड़ लाता है। लो अम्मा नारियल। अब इसे छील भी दो बेटा, ताकि मैं इसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। कृष्णन उसे नारियल छील कर दे देता है और फिर नारियल के पेड़ों पर इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है।
बूढ़ी औरत नारियल पानी पीने के बाद उससे पूछती है, तुम इतनी बेचैनी से इन नारियल के पेड़ों में क्या ढूंढ रहे हो बेटा? बूढ़ी औरत के ये पूछने पर कृष्णन उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और फिर वो कृष्णन से कहती है, इन पेड़ों पर तो तुझे कोई नारियल नहीं मिलेगा बेटा, पर मेरे घर पर एक नारियल रखा है। तू वो नारियल ले जा और अपने बेटे को नारियल पानी पिला। भगवान ने चाहा तो तेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी औरत कृष्णन को लेकर एक पुराने मकान में आती है। ले बेटा, ये नारियल ले जा। धन्यवाद अम्मा। रहे, तेरे जैसे भले आदमी का भगवान भला ही करेगा। जा, अब अपने बेटे के पास जाकर उसे नारियल पानी पिला दे। कृष्णन उस नारियल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है, मगर नारियल अचानक ही बड़ा होने लगता है और उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो एक विशाल नारियल स्विमिंग पूल में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो मायावी नारियल निकला। देखो ना कैसे विशाल नारियल स्विमिंग पूल में बदल गया। इससे तो पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी पानी मिलेगा। अब तो गांव में किसी को उस लालची धनुष से नारियल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्णन अपने बेटे को नारियल पानी पिलाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। फिर वो गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, देखो भाइयों, अब किसी को भी उस लालची घमंडी धनुष से महंगा नारियल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे विशाल नारियल स्विमिंग पूल में से जितना नारियल पानी चाहे ले जा सकते हैं और चाहे तो इसमें नहा भी सकते हैं। किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। इस तरह गांव वालों को नारियल पानी की कोई कमी नहीं रहती है। सबको पीने और नहाने के लिए नारियल पानी मिल जाता है। कृष्णन दूर दूर के गांव में भी फ्री नारियल पानी की सप्लाई करता है। उधर धनुष की दुकान से कोई भी नारियल नहीं खरीदता तो उसका धंधा चौपट हो जाता है। अब क्या करूं? इस विशाल नारियल स्विमिंग पूल ने तो मेरा धंधा ही बंद करा दिया। अब तो मैं कंगाल होकर रह गया हूँ। ये कहकर धनुष अपना माथा पीटता है और फिर हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर देता है। और उस दिन के बाद वो दूर बैठकर गांव वालों को विशाल नारियल स्विमिंग पूल में आनंद से नहाते और नारियल पानी पीते देखकर अपनी करनी पर रोता पछताता रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।